वाले में मैंने कभी नहीं सुना, मैंने यहाँ देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, तभी मैंने बोला मैम को कि मैम आओ रिकमेंड करो, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, दिल्ली वालों को पता होनी चाहिए कि कोई चीज़ फूलों से भी बन सकती है। के लिए 1 साल बंद किया है। मेरा हाथ का बना हुआ सारे बस का सामान है लेके आया है हमारा। लोकल फॉर लोकल, जिसका मेन संदेश है भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बना। ज़्यादा से ज़्यादा 1 kg तोड़ सकते हैं एक दिन में। असम टी का बेनिफिट ये है, आई साइट के लिए अच्छा है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ है और नर्व्स के लिए बहुत। मोड है, पहला मोड है लो मोड जिसमें 5 से 6 घंटा देती है। उसके बाद है मीडियम, उसमें 4 से 5 घंटा तक देती है। और उसके बाद है उससे हाई जो 2.5 से 3 घंटा तक लगातार ही बैकअप देते रहते हैं। और मदर अर्थ क्या है? मदर अर्थ एक तरीके से उसी को हमें सेव करना है। तो जब हम मदर अर्थ को सेव करेंगे, और सेव कौन कर रहा है? वो भी मदर है वुमेन्स भी हम। नमस्कार, मैं सरिता और आप देख रहे हैं युवा सियासत न्यूज़। लोकल फॉर लोकल, जिसका मेन संदेश है भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनाना और हर क्षेत्र के जगह जगह के भारत के प्रोडक्ट्स को ग्लोबली प्रमोट करना। और मोदी जी का ये जो नारा है लोकल फॉर वोकल, उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल आज हम आपको दिखा रहे हैं त्रिपुरा स्टेट पवेलियन के यहाँ एक बैम्बू स्टॉल पर, जहाँ आप देख सकते हैं कि बैम्बू से बने आपको यहाँ पे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। हुआ सारे बस का सामान है लेके आया है हमारा फैमिली का इनकम यही है। मेरा एक एसएचजी ग्रुप भी गारो लोगों के लिए सब लोग एक ही काम करते हैं, हमारे ऊपर है चलते हैं। और मैं एक राखी बनाया इस साल लॉकडाउन के टाइम में मैं राखी बनाया था। वो राखी ज़्यादा चल रहा है, त्रिपुरा गवर्नमेंट प्रमोट भी किया है और ज़्यादा चल रहा है राखी हैं। और भी काम करना चाहे मैं चाहूँगा, बोलने के लिए चाहूँगा और नारी शक्ति को बढ़ाने के लिए मीडिया को मैं हर धन्यवाद जनाना चाहता है। और देखिए एक राखी जो है ना बनाया था मैंने, ये राखी बनाया मेरे को बहुत प्रमोट किया सीएम सर, मेरा को सेल भी ज़्यादा हो गया। इससे बड़ा और धन्यवाद किससे होता है, मेरा त्रिपुरा गवर्नमेंट प्राइज़ भी दिया है, इसलिए वो बोल रहा है नारी शक्ति को। ये बताइए जैसे कि ये राखी है, तो इस राखी को आपने इसी साल से बनाना? ये 1 साल ही बनाया, 2019 में बनाया है राखी। इस राखी को बनाने का प्रोसेस क्या है, आप थोड़ा बहुत बताएंगे? नहीं, ये जो चीज़ बनाया, जो चीज़ हम लोग फैलता है डस्टबिन में, वो चीज़ दे के मैं राखी बनाया। इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगा, ज़्यादा खर्चा नहीं आता, लोगों से हम लोग ज़्यादा रेट भी नहीं लिया। आपको ये आइडिया कहाँ से मिला कि इस बार हमें राखी बनानी चाहिए? अपना दिमाग से ये लिया, प्रधानमंत्री जी बोला, टीवी से सुना है लोकल फॉर वोकल, ये इसलिए मेरा दिमाग से आया है। जो फेंक देना चीज़ देखो, किसी ना किसी चीज़ तो बनाना ही होगा, इसलिए मैं दिमाग से आया है राखी बनाना। लोकल फॉर वोकल कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहा है। हाँ, ये इसलिए मैं लोगों को बुझाना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ, जो फैल देना चीज़ के लिए कुछ होता है, कुछ काम लगते हैं, इसलिए मैं ये राखी बनाया मैंने बेम्बू और जूट से ऊपर। आप अपने प्रोडक्ट को दिखाइए कि आपके प्रोडक्ट में कौन कौन से क्या है। हमारा प्रोडक्ट ये देखिए ज्वेलरी बॉक्स है, ये ज्वेलरी बॉक्स है, हमारा काम का ये हैंड फैन है, हाँ ये है। और हमारा जो लैम्प था ना वो बिक गया, ये पाइनएप्पल लैम्प है। और ये त्रिपुरेश्वरी मंदिर है, हमारा स्टेट का जो त्रिपुरेश्वरी तीर्थ स्थान लोग जा रहा है दर्शन करने के लिए, ये माँ का मंदिर है, ये माँ का छवि है और वो माँ का मंदिर है त्रिपुरा का। यह से सेंट्रल गवर्नमेंट से जिस मिनिस्टर जाता है सभी माँ को दर्शन करके आता है, माँ के दर्शन के बिना नहीं आता है। और कौन कौन से राखी के अलावा और कौन कौन से नए प्रोडक्ट है जो आपने इस साल निकाले? वो जो नया प्रोडक्ट था वो सेल हो गया, आपको देखने के लिए नहीं यार। तो अभी पहले के मुकाबले क्या इस साल सेल ठीक है? हाँ, इस साल ज़्यादा सेल हुआ, हाँ अच्छा सेल किया।
जैसे कि एक नया यूनिक चीज़ है कि बैम्बू से इतने सारे प्रोडक्ट, इसमें आप क्या कहना हमें जितने भी लोग हैं हमारे देश के, उनको बढ़ावा देनी चाहिए इन सब चीज़ों की। खास करके ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं और इस पे हमें प्रोत्साहन करना चाहिए लोगों को। लोकल फॉर वोकल। लोकल फॉर वोकल, यस करेक्ट, थैंक यू। वर्तमान में बिजली की जो समस्या है वो कहाँ पर नहीं है। अगर हम बिजली की बात करें तो एक हमारी बेसिक नीड्स में ये आती है और हर जगह हमें बिजली की कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है। कई ऐसे एरियाज़ हैं जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे अभी भी बिजली की पहुँच नहीं हो पाई है। लेकिन आज जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, सरस के पवेलियन में, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि स्वयं सहायता समूह के ग्रामीण इलाकों से, छोटे छोटे क्षेत्रों से आई ऐसी महिलाएं हैं जो कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बना रही हैं जो कि एक कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती हैं और उनके ज़रिए कुछ ऐसे नई चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो ऐसे ही आज एक प्रोडक्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगी जो कि सोलर सिस्टम को लेकर है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग टाइप के आपको सोलर सिस्टम की चीज़ें रिलेटिव है। सोलर पैनल, सोलर लालटेन, सोलर लैम्प, सोलर मोबाइल चार्जर, बहुत तरह के इस तरह से प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं और सब दीदी लोग ही मिलके बनाती हैं। हम लोग 25 दीदी है जिस इस तरह से लाइट बनाती हैं। एक लाइट अभी ये है जो सोलर से ही प्रोडक्ट से बनाया है। इसे 5 से 6 घंटा तक बैकअप देती है। इसमें 3 मोड है। पहला मोड है लो मोड जिसमें 5 से 6 घंटा देती है। उसके बाद है मीडियम, उसमें 4 से 5 घंटा तक देती है। और उसके बाद है उससे हाई जो 2.5 से 3 घंटा तक लगातार ही बैकअप देती रहती हैं। और इसमें और भी बहुत तरह के प्रोडक्ट है। हम लैम्प भी बनाए थे जो भी सेम इसी तरह से 3 बैकअप देती हैं। अभी जैसे कि ये अभी सोलर सिस्टम और ये है LED जो दीदी यहाँ बनाती हैं। इसको भी हम लोग, इसका भी मतलब प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। हम लोग बाहर से मंगवा, 9 वाट का LED है। इसको हम बाहर से मंगवा के दीदी लोग से ही प्रोडक्ट बनवाते हैं। और बहुत ऐसा है जो हम लोग बहुत इस तरह से लगाए हैं। 300 वाट का पैनल लगाया है, स्ट्रीट लाइट लगाए हैं। हर ग्रामीण क्षेत्र में जगह जगह सरकार से सहयोग से हम लोग स्ट्रीट लाइट लगाए हैं। हर टाइम में ना आगे जाके सारा सोलर से ही कनेक्टेड होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से कोयला ख़त्म हो रहा है या आने वाले टाइम में हम मोस्टली रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ही जाएंगे। जिस तरीके से भी आपने बताया, जैसे कि सारी वुमेंस, कितना अच्छा स्टेप लिया इन्होंने कि मतलब अपने फ्री टाइम में वो खुद अपना जैसे भी बना रही हैं, सारे ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं। देखो नॉर्मल चीज़ें तो हर कोई करता है, बट आप ग्रीन एनर्जी, आप एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए कुछ कर रहे हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैम है, मैम के साथ बहुत बड़ा ग्रुप कनेक्टेड है। इसी तरीके से हम क्या करना चाहते हैं कि जैसे नारी शक्ति फाउंडेशन में हमारा मेन पर्पस यही है कि हम जितनी भी वुमेन्स हैं, जितनी भी लेडीज़ें हैं, उनको हम आगे लेके आएंगे, वो उनको एक रोजगार देंगे। उससे क्या होगा कि हमारी मदर अर्थ क्या है? मदर अर्थ एक तरीके से उसी को हमें सेव करना है। तो जब हम मदर अर्थ को सेव करेंगे, और सेव कौन कर रहा है? वो भी मदर है वुमेन्स भी हमारी मदर है। तो मदर अर्थ को सेव करने के लिए स्टेप भी उठाया जा रहा है मदर से ही एक तरीके से। तो इस चीज़ को हम बहुत लार्ज लेवल पे स्प्रेड करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, इवन इंडिया में तो पूरा ही हम लोग कवर करना चाहते हैं कि जितने भी स्टेट्स हैं, उसके जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में हर जितनी भी एक टीम हो, मतलब जिसमें जैसे मैम है, मैम ट्रेनिंग्स वगैरह देंगे, वहाँ से हम रॉ मटेरियल्स लेडीज़ों को प्रोवाइड करेंगे और फिर वो वहाँ पे उसको असेंबल करेंगे। जिससे क्या होगा कि जो जैसे रूरल एरियाज़ में क्या है कि उनके पास लाइट नहीं आ पाती, बच्चा है पढ़ नहीं पाता है, तो उसके लिए क्या है कि अगर मान लीजिए सोलर से लाइट जल गई तो वो पढ़ेगा रात को भी, ठीक है, तो उससे और ग्रो होगा, यूथ ग्रो होगा, ठीक है। और साइड बाय साइड क्या है कि जैसे आप मान के चलिए कि एग्रीकल्चर सोलर पंप में क्या है कि किसान, अगर हम अपने रूरल का देखा जाए तो किसान ही सब कुछ उसका बेस्ट पार्ट है। तो किसान के मान लीजिए अब लाइट नहीं आती तो पानी नहीं आएगा, क्योंकि पंप नहीं चलेगा। अब पंप नहीं चलेगा तो उनकी फसल ख़राब हो जाएगी, तो उनको नुकसान होगा। तो इसलिए हमें क्या करना है कि किसान को सपोर्ट करना है, किसान को सशक्त करना है एक तरीके से। तो जब हम उसको एग्रीकल्चर सोलर पंप से कनेक्ट कर देंगे तो उससे क्या होगा कि उनकी फसल ख़राब नहीं होगी, उनको
पानी की प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको लाइट की प्रॉब्लम नहीं होगी, जिससे वो और ग्रो करेगा क्योंकि उनकी इनकम ग्रो होगी। इस वजह से हम चाह रहे हैं कि रूरल डेवलपमेंट की जाए, क्योंकि क्या है कि मतलब रूरल डेवलपमेंट पे फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि वरना हमारा देश का गरीब गरीब ही रह जाएगा। जब हम मतलब गरीब किसी इंसान को ये रूरल डेवलपमेंट की तरफ फोकस करेंगे तभी इक्वलिटी आ पाएगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि जैसे जितनी भी नारियां हैं, जितने भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको सपोर्ट किया जाए और उनको प्रमोट किया जाए और ग्रीन एनर्जी को भी बहुत अच्छे तरीके से फोकस किया। आपने ग्रीन टी के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने ब्लू टी, सिल्वर टी, गोल्डन टी, इन सब चीज़ों के बारे में सुना है? आइए आज आपको एक अनोखी चीज़ दिखाते हैं जो कि असम पवेलियन के स्टॉल नंबर 10 पर आपको देखने को मिलेगी, जो कि है ब्लू टी। ब्लू टी का बेनिफिट ये है, आई साइट के लिए अच्छा है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ है और नर्व्स के लिए बहुत अच्छा है ब्लू टी। उसका कलर नेचुरल है और अपराजिता फ्लावर से बनती है। 1 कप के लिए ओनली 3 फ्लावर नेसेसरी है। ग्रीन टी के साथ मिक्स करूँगी तो और अच्छा होता है, क्योंकि ग्रीन टी का तो बेनिफिट है ही, इसीलिए। ब्लू टी और ग्रीन टी में डिफरेंस? ग्रीन टी में बहुत सारा डिफरेंट, बहुत सारा हेल्थ के लिए अच्छा है। ब्लू टी मिक्स करूँगी तो और ज़्यादा अच्छा होता है ग्रीन टी का। आपके अलावा ब्लू टी के अलावा और कौन कौन सी? मेरी ऑर्थोडॉक्स टी है, गोल्डन टिप है, मतलब और सिल्वर नीडल है। सिल्वर नीडल बेस्ट ऑफ द बेस्ट टी, और उसके बाद में सिल्वर टिप बनते हैं, वो भी बहुत अच्छा चाय है। ओनली बाट से बनती है, उसको बनाने में 48 आवर्स लगते हैं। उसको ठंडी हवा देकर 48 आवर्स रखना पड़ता है। उसके बाद हम लोग ड्राई करते हैं रोलिंग करने के बाद। बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, ग्रीन टी से भी अच्छा है ऐसा। इसकी अगर कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट तो नॉर्मली बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। ऑर्गेनिक सिल्वर नीडल वाइट टी, उसका प्राइस है कम से कम 60,000 70,000 पर केजी, लेकिन हमने यहाँ थोड़ा कमती करके दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको अपॉर्चुनिटी दिया है, स्टॉल फ्री मिला, इसलिए हमने कमती प्राइस से लोगों को ये चाय पिलाने का कोशिश किया। बहुत ही रेयर प्रोडक्ट है। बहुत ही रेयर प्रोडक्ट है, बहुत कमती चाय होते हैं। एक औरत ने इसको तोड़ने के लिए 500 मतलब लेबर चार्ज लेते हैं एक दिन का। वो 7 आवर्स काम करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 1 kg तोड़ सकते हैं एक दिन में। क्या असम के अलावा और भी कहीं हमें ये ब्लू टी ये चाय मिलते हैं, असम के अलावा बनाते हैं, दार्जिलिंग में बनाते हैं लोग, ये अलग है। आपने देखा होगा कि ग्रीन टी के बारे में तो सभी ने सुना होगा, लेकिन जैसे कि यहाँ पर एक यूनिक चीज़ है जो कि ब्लू टी है, क्या आपने उसके बारे में सुना? नहीं, ब्लू टी के बारे में मैंने कभी नहीं सुना। मैंने यहाँ देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, तभी मैंने बोला मैम को कि मैम आओ, रिकमेंड करो, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, दिल्ली वालों को पता होनी चाहिए कि कोई चीज़ फूलों से भी बन सकती है। लीव्स तो से सबको तो ग्रीन टी पी है, लीव्स की जो बनती है, फूलों की तो और भी बेनिफिट्स हैं। महिलाओं के लिए एंटी एजिंग का काम करती है और इम्यूनिटी देती है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। सबको एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए और इन लोगों को जो ओरिजिनल लेके आते हैं, इनको यहाँ पर दिल्ली में मौका देना चाहिए कि अपने चीज़ को आगे प्रसारित करें, लोगों को तक पहुँचाएँ। तो जैसे कि आपने देखा कि ग्रीन टी से काफ़ी हद तक ये ब्लू टी बहुत इसके अलग ही फ़ायदे हैं, और ये रेयरेस्ट टी में से एक है जो कि आपको कहीं कुछ ही जगह पर आपको देखने को मिलेगी। और अभी अगर आप इसको लेना चाहें तो असम पवेलियन के स्टॉल नंबर 10 पर आपको ये ब्लू टी लेने को मिल सकती है।